Now, right of indemnity holder when sued. Promisee, acting within his authority, is entitled to recover all damages which he may be compelled to pay in a suit in respect of any matter to which promise of indemnify applies. All costs which he may be compelled to pay in any suit if in bringing or defending it. All sums which he may have paid under the terms of any compromise of any suit. Guarantee: a contract to perform the promise made or discharge the liability of third person in case of default. It may be oral or written. There are three contracts: contract between implied PD and surety, PD and creditor and surety. Consideration for guarantee: anything done or promise made for the benefit of PD may be sufficient consideration to surety. श्योरिटी प्रॉमिस करा क्रेडिटर को कि अगर पीडी नहीं दिया तो हम देंगे, इट इज़ सफिशिएंट कंसिडरेशन। श्योरिटी रिक्वेस्ट करा क्रेडिटर को कि पीडी को दे दो, हम तुमको दे देंगे, इट इज़ सफिशिएंट कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन का ही क्रेडिटर को देने के लिए एग्री हुआ, नो कंसिडरेशन। इसेंशियल्स ऑफ वैलिड गारंटी: एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट, बेनिफिट टू पीडी इज सफिशिएंट कंसिडरेशन, पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन, ओरल और रिटर्न, creditor without suing PD can sue surety first. Co-surety does not join, then contract of guarantee is not valid. Again, essentials of valid guarantee: existence of principal debt, benefit to PD is sufficient consideration, oral or written, creditor without suing PD can sue surety first. Co-surety does not join, then contract of guarantee is not valid. Nature of surety's liability: liability of surety is co-extensive with that of PD. श्योरिटी का लाइबिलिटी तभी अराइज होता है जब पीडी का डिफ़ॉल्ट होता है। डेटर का लाइबिलिटी जब ख़त्म होगा तो ड्यू टू डिफेक्ट इन डॉक्यूमेंट श्योरिटी का भी ख़त्म होगा। क्रेडिटर पहले श्योरिटी को सू कर सकता है। पॉइंट नंबर 1 में जो है श्योरिटी का लाइबिलिटी तभी अराइज होता है जब पीडी का डिफ़ॉल्ट होता है। इसका मतलब श्योरिटी की लाइबिलिटी सेकेंडरी है और पीडी का लाइबिलिटी प्राइमरी है। कंटिन्यूइंग गारंटी: ए गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, ए गारंटी विच एक्सटेंड्स टू द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन। एक गारंटी दिया बी को कि तुम सी को रख लो रेंट कलेक्ट करने के लिए, हम तुमको 5,000 तक का गारंटी देते हैं। अनदर एग्जांपल इज, एक गारंटी दिया बी को कि तुम सी को टाइम टू टाइम सप्लाई कर देना, हम तुमको 1,000 तक का गारंटी देते हैं। वो डिफ़ॉल्ट कर दिया 2,000 का, श्योरिटी का लाइबिलिटी अप टू 1,000 रहेगा। एक गारंटी दिया बी को कि तुम सी को 5 बोरा चावल देना, हम तुमको 5 बोरा तक का गारंटी देते हैं। वो पहले 4 बोरा दिया, फिर से 5 बोरा दिया, यहाँ कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं है तो नो लायबल। अनदर प्रोविज़न इज़ दैट जब दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करा थर्ड पार्टी से और ये भी करा कि दोनों में से अगर कोई एक पार्टी भी डिफ़ॉल्ट करा तो दूसरा पार्टी लायबल होगा, लाइक ए श्योरिटी। लायबिलिटी ऑफ ईच ऑफ टू सच पर्सन टू द थर्ड पार्टी अंडर फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन और श्योरिटीज डेथ, बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर्स, वेरियंस मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, क्रेडिटर्स डिफॉल्ट, discharge of PD. Now third case is invalidity of COG, contract of guarantee. Guarantee opt by misrepresentation. Co-surety who was supposed to join did not join by concealment of facts. Now not discharged in case of when agreement made to third person to give time to PD. A जब bills of exchange दिया C को on acceptance of B और फिर C एम के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि बी को टाइम दे दो थोड़ा, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा यहाँ पे। क्रेडिटर फॉरबियरेंस टू स्यू: बी रुपया पाता था सी से लेकिन बहुत साल हो गया पैसा मिला नहीं, वो भी क्रेडिटर यानी क्रेडिटर को स्यू नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी डिस्चार्ज हो गया। राइट ऑफ श्योरिटी अगेंस्ट पीडी, अगेंस्ट क्रेडिटर, अगेंस्ट को श्योरिटी। अगेंस्ट पीडी, राइट ऑफ सब्रोगेशन एंड राइट ऑफ इंडेमनिटी। In right of subrogation, surety will step into the shoes of creditor and shall have all their rights that a creditor had on the assets of PD. Now, right of indemnity, surety can claim entire amount that he paid to creditor on behalf of PD. Against creditor, right of surety, surety can claim security assets from the creditor. Now, against co-sureties, co-surety will be liable to pay amount defaulted by PD in their agreed ratio. If no agreed ratio, then equally, subject to their maximum liability. Here is one example, just see this. Difference chart. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का डेफिनेशन:
Contract in which one person agrees to save other from loss caused to him because of conduct of promisor or any other person. Contract of guarantee का definition: contract in which surety agrees to perform or discharge the liability of PD if PD fails to do so. Number of parties in contract of indemnity: 2. Indemnifier and indemnifier. Number of parties in contract of guarantee: 3. PD, creditor and surety. Number of contract in contract of indemnity: only 1, between indemnifier and indemnified. Number of contract in case of contract of guarantee: 3. Express contract between surety and creditor, express contract between creditor and PD, implied contract of indemnity between surety and PD. Scope of indemnity narrow, scope of guarantee is broad. Liability: principal liability is of indemnifier, but in case of guarantee, principal liability is of PD, secondary liability is of surety. Reimbursement: in case of indemnity, indemnifier after paying do not seek reimbursement, but guarantee के केस में surety after paying creditor can seek reimbursement from PD. Existence of liability in case of indemnity: liability may rise only after contract, but in case of guarantee, liability exists from beginning. Competence to contract in case of indemnity: all parties should be competent, but in case of guarantee, minor can become PD. On request, indemnifier can act without request. Person becomes surety only on request.